आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि संतुलन बिंदु प्राप्त करते समय सर्पी कुंजी को जो है विभवमापी तार पर रगड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं हम, यह हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है विभवमापी के कार्य सिद्धांत को समझते हैं, जहाँ पे हम इस प्रकार से एक जो है विभवमापी लेते हैं जिसके तार को हम ए बी से दर्शाते हैं। यह दर्शाता है विभवमापी के तार को। अब देखिए, इसे जो है इस प्रकार से संचायक सेल सी तथा धारा नियंत्रक आर एस से जोड़ा गया है। ठीक है, इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है इस प्रकार से प्राथमिक परिपथ कहते हैं विभवमापी के लिए। ठीक है, जहाँ पे संचायक सेल सी, धारा नियंत्रक आर तथा इस प्रकार से जो विभवमापी का तार ए बी होता है यह जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि जो विभवमापी का तार है ए बी, इसकी लंबाई को हम जो है एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एल इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाती है विभवमापी के तार की लंबाई। अब यहाँ पे देखिए, संचायक सेल से इस प्रकार से धारा जो है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होगी अगर धारा आई है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रत्येक तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। तो मान लीजिए प्रतिरोध यहाँ पे आर है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रतिरोध के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा आर बराबर रो एल बटे ए, जहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है लंबाई को किससे प्रदर्शित किया है, एल से। तो इस प्रकार एल से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार ए क्या दर्शाता है, यह जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं रो क्या दर्शाता है, यह जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा, इसका कुछ प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के कारण इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पे विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार से V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें पता है I गुणित R के बराबर होता है, जहाँ पे I जो है प्रवाहित धारा प्राथमिक परिपथ में, उसी प्रकार R जो है प्रतिरोध को दर्शाता है, जिसका मान हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो सेल जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसे हम जो है इस प्रकार से जोड़ते हैं, जो हमें द्वितीयक परिपथ के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यहाँ पे विद्युत वाहक बल ही है, इसे जो है इस प्रकार से धारामापी की सहायता से जोड़ा जाता है। अब जो हम देखिए, यहाँ पे जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है उसे जो है इस प्रकार से जॉकी की सहायता से एक प्रकार देख सकते हैं, जो धारामापी इसे स्पर्श कराया जाता है। ठीक है, सर्पी कुंजी की सहायता से, जिसे हम जो इस प्रकार से जे से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि यहाँ पे रगड़ कर इसको जो है स्पर्श क्यों नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, अगर हम जो है अगर इसे स्पर्श कराते समय अगर जोर से रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे हम देखिए ये तार है, विभवमापी का तार ए बी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम जो है इस प्रकार से इसमें स्पर्श मापी को अगर इसमें इस प्रकार से अगर रगड़ कर स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, कहीं पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है वह जो है कम या ज्यादा इस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। कहीं पे अगर देखिए तार खींच जाएगा तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है या इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का देख सकते हैं, जिसे हमने ए से प्रदर्शित किया है, तो ए का मान कहीं जो है ज्यादा होगा, कहीं जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त होता है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता में क्या प्राप्त हो जाता है, जिसे हम k से प्रदर्शित करते हैं। तो k बराबर क्या होता है, एकांक लंबाई का विभव पतन। v देख सकते हैं विभवांतर को दर्शाता है, l जो है लंबाई को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का मान जो है परिवर्तित होगा अगर अलग अलग जगह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से परिवर्तित होने पर प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो एकांक लंबाई का विभव पतन देख सकते हैं, ये हमें क्या प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ का विभवांतर v1, यहाँ का v2, एक समान हमें विभवांतर v जो है प्राप्त नहीं होगा पूरे तार के लिए। तो इससे जो है विभव प्रवणता का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यह हमें क्या प्राप्त हो जाता है, E बराबर प्राप्त हो जाता है k गुणित, यहाँ पे देखिए जो संतुलन लंबाई है इस प्रकार से L1 के रूप में, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से k गुणित L1 के रूप में। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। अब अगर हम जो स्पर्श कराते समय इसे रगड़ते हैं तो देख सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है a परिवर्तित होता है, जिससे क्या हो जाता है, विभवांतर v का मान परिवर्तित होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो एकांक लंबाई का विभव पतन है, विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी, तो हमें जो है विद्युत वाहक बल का मान इस प्रकार से सही प्राप्त नहीं होगा। तो इस यही कारण है कि संतुलन बिंदु प्राप्त करते समय सर्पी कुंजी को जो है इस प्रकार से जो विभवमाप के तार पर रगड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रतिरोध परिवर्तित होगा, प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो विभवांतर भी परिवर्तित होगा, जिससे हमें विभव प्रवणता में भी यहाँ पे देख सकते हैं परिवर्तन प्राप्त हो सकते हैं। तो यही कारण है कि इसे नहीं रगड़ा जाता। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।